Sandalwood Publication, Class 8, English Grammar. Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. Myself, Shama Parveen, and I'm going to take your English grammar class today. So, the first chapter which we are going to learn in our today's class is nouns. Okay, तो ये जो chapter है वो किस पर based है? वो nouns पे based है. आप लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में नाउन्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है. नाउन क्या होता है, ठीक है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? हियर यू कैन सी, अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स समथिंग, ठीक है. नाउन का क्या मतलब है? जो किसी भी चीज को बोला जाए, मतलब किसी भी चीज का नाम, ठीक है. इट कैन बी अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है. तो सिंपल ये डेफिनेशन है नाउन का, ठीक है. इन अ सेंटेंस नाउन कैन प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है. अब एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें नाउन ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ नाम का रोल प्ले करता है, ठीक है. इसके अलावा नाउन एक गिवन सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है. आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी दे सकता है या फिर ऑब्जेक्ट को भी कॉम्प्लीमेंट दे सकता है, अपोजिटिव और एडजेक्टिव. तो इतने सारे फॉर्म्स में नाउन एक सेंटेंस में प्रेजेंट होता है. ओके, so this is the proper definition of noun. Now we are going to see how many types of noun. Okay, तो बहुत सारे टाइप्स हैं जिसमें कॉमन है आपका प्रॉपर, मटेरियल, कॉमन नाउन भी एक है, ठीक है. तो चलो आज देखते हैं. तो पहला है आपका प्रॉपर नाउन. नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर, जिस भी चीज का प्रॉपर नाम होगा वो हमारे प्रॉपर नाउन्स होंगे, ठीक है. स्पेसिफिक एंटिटीज मतलब जैसे मेरा नाम है, आपका नाम है, वो किसका एग्जाम्पल है? वो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल है, ठीक है. जैसे देखो, सविता इज हिज मदर्स नेम, ठीक है, मतलब उसकी माँ का नाम सविता है. तो हियर सविता इज व्हाट? सविता इज योर प्रॉपर नाउन. ओके, एंड हार्वर्ड इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है. यूनिवर्सिटी क्या है? यूनिवर्सिटी एक कॉमन टर्म है, ठीक है. तो यूनिवर्सिटी किस कैटेगरी में जाएगा? कॉमन नाउन की कैटेगरी में जाएगा. बट हार्वर्ड, क्या हार्वर्ड कॉमन नाम है? नहीं ना, हार्वर्ड एक ही यूनिवर्सिटी का नाम है, ठीक है. सो इसीलिए ये प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ नाउन इज आवर कॉमन नाउन, ठीक है. कॉमन नाउन क्या है देख लेते हैं. इट दे रेफर टू जनरल अनस्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ एंटिटीज. ये जनरल है, ठीक है. इसकी कोई स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं होती कि इसी कैटेगरी को हम लोग कॉमन नाउन कहेंगे, ठीक है. एग्जांपल आप देख सकते हो, अ मैन केम टू मीट मी, ठीक है. एक आदमी मुझसे मिलने आदमी आया है. तो मैन क्या है? मैन बहुत ही ज्यादा कॉमन है, सबके लिए यूज किया जाता है, ठीक है. ही स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी, ठीक है. तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है ये आपका क्या है? कॉमन है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है. लेकिन ही क्या है? ही आपका होगा प्रॉपर नाउन, मतलब अगर नाम यहाँ पे लिखा होता तो की बात है, ठीक है. नाउ मटेरियल नाउन का मतलब क्या है? लेट्स सी. दे रेफर टू मटेरियल्स और सब्सटेंसेस फ्रॉम व्हिच थिंग्स आर मेड, ठीक है. सो एज अ नेम ऑलरेडी सजेस्ट, मटेरियल का मतलब है या सब्सटेंस का मतलब है जहां से सेंटेंस फॉर्म होता है. एग्जाम्पल यू कैन सी, दिस ड्रेस इज मेड ऑफ कॉटन. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रेस. तो आप सबको पता है कि ड्रेस किसी चीज से बना होता है, ठीक है. ड्रेस बना है आपका कॉटन से, तो जो कॉटन है वो आपका मटेरियल नाउन है, ठीक है. दिस टेबल इज ऑफ वुड. ओके, सो इन दिस सेंटेंस द मटेरियल नाउन इज योर वुड. अच्छा, ये वुड और कॉटन ही क्यों मटेरियल नाउन है, बाकी सारे क्यों नहीं है? ठीक है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सब बन चुके हैं, पर वो बने किससे है? वो किसी न किसी एक मटेरियल से बने हैं, ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द फोर्थ टाइप ऑफ नाउन इज आवर कलेक्टिव नाउन. नाम से पता चल रहा है कलेक्शन है यहाँ पे, ठीक है. दे रेफर्स टू अ ग्रुप और they refer to a group or something in a specific manner, ठीक है. एग्जाम्पल आप देख सकते हो, look at the gaggle of geese, okay, a colony of ants live in the ant hill, ठीक है. तो देखो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, here we are talking about collective noun. It means किसी भी कम्युनिटी को जब हम कलेक्टिवली बोलते हैं तब उसे हम कलेक्टिव नाउन्स के फॉर्म में देते हैं. जैसे colony of ants, so here we are talking about the colony of ants, so colony of ants is your collective noun. Okay, now we are going to see the abstract noun. What is the meaning of abstract noun? Let's see. They refer to concepts, ideas, philosophies and other entities that cannot be concretely perceived, ठीक है. Abstract noun हमेशा concept पे based होता है, ideas पे based होता है, philosophies पे based होता है, जिसको आप ऐसा नहीं है कि आपने एक आइडिया को चेंज कर दिया दूसरे आइडिया में, नहीं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है. जैसे एग्जांपल देख सकते हो, they hate us for our freedom, ठीक है. तो यहाँ पे जो ये hate और ये फ्रीडम, ये दो फीलिंग्स हैं, ओके. हेट एंड फ्रीडम, दिस टू आर टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स. इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके. ऑल यू नीड इज लव, यू नीड ओनली लव. लव इज ऑल्सो अ फीलिंग, इट मींस योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है. ये सारी चीजें
आप हेट की फीलिंग को, लव की फीलिंग को, फ्रीडम की फीलिंग को यू कांट सी विद योर नेकेड आई, बट ओनली यू कैन फील इट. ओके, सो ऑल दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट noun. So I hope, my dear student, this kinds of nouns, yes, there's all 1 2 3 4 5, this all 5 categories of noun is quite clear to you all. Okay, so come with me and let's see the exercise based on this nouns. Okay, here what we have to do, my dear student, underline the nouns in the following sentences and identify their kinds. यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जितने भी यहाँ पे लाइंस लिखी हुई हैं इसमें से हमको नाउन, ठीक है, हम लोगों को जो नाउन है उसको अंडरलाइन करना है और किस कैटेगरी का नाउन है यहाँ पे लिखना है. So come with me and let's do it. देखो, the book was lying on the table. Okay, here the book and table. ठीक है, यहाँ पे नाउन क्या है आपका, बुक और टेबल है, सीधी सी बात है. तो ये क्या है, here we are not talking about a specific book. Okay, so it means ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉमन नाउन है. ठीक है, ये दोनों किस कैटेगरी में आएंगे, कॉमन की कैटेगरी में आएंगे. ठीक है, चलो, love begets love. ठीक है, here we are talking about the feeling love. Okay, here we are talking about the feeling love. So here you are going to underline the noun. Okay, and this is your, remember, here I am talking about feelings, and feelings are considered under, feelings are comes under abstract noun. Okay, so here we are going to see abstract noun. Okay, it is your abstract noun. Okay, now see, alcohol is injurious to health. Okay, so see, here we are talking about alcohol. Okay, so alcohol will comes under the category of your material noun. Okay, so it comes under your category of material noun. Okay, and health, health क्या है, कॉमन है. ठीक है, तो health क्या होगा, health आपका कॉमन नाउन में आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, किस में आएगा, health आपका आएगा कलेक्टिव नाउन में. ठीक है, या मटेरियल किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा. ठीक है, बिकॉज here health is common. Okay, now see, health is your common noun. तो एक सेंटेंस में आप दो नाउन देख रहे हो. So alcohol will be your material noun. Okay, and here health will be your, yes, it is your common noun. Okay, so my dear student, the rest of the you have to do yourself. Okay, ninth one I'm going to do for you. The earth moves round the sun. Okay, see, the earth and the sun. Okay, एक ही अर्थ है, एक ही सूरज है ना, तो ये क्या होगा, ये आपका प्रॉपर नाउन होगा. क्या, ये आपका प्रॉपर नाउन होगा. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अर्थ एक ही है और सन भी एक ही है, तो ये आपका प्रॉपर नाउन होगा. ओके, सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट यू कैन कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी आफ्टर टाइप्स ऑफ नाउन हाउ नाउन एज एक्ट द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस. ओके, तो नाउन किस तरीके से सब्जेक्ट का काम करता है देख लेते हैं. देखो, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट. आप सब लोगों को पता है कि सारे सब्जेक्ट्स में, सारे सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट होता है. ठीक है, और वो सब्जेक्ट हमेशा आपका नाउन होगा. ठीक है, जो सेंटेंस आप सब लोगों को पता है, माय डियर स्टूडेंट, यू ऑल आर क्लास 8th स्टूडेंट, आप सब लोगों को पता है कि सारे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट का मतलब नाउन. ठीक है, द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज द पर्सन. अच्छा, वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, द सब्जेक्ट विल बी योर पर्सन, योर प्लेस और द थिंग, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, एग्जाम्पल यू कैन सी, महेश इज हैप्पी. ओके, सो महेश इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. देखो, महेश इज हैप्पी. ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, महेश आपका सब्जेक्ट है. ठीक है, और हैप्पी क्या है, करेस्पॉन्डिंग वर्ब हो गया है. ठीक है, इस तरीके से हमने देखा हाउ नाउन एक्ट एज द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ नाउन एक्ट एज ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस. ठीक है, सो देख लेते हैं. देखो, nouns can also be object of a verb in the sentence. आप सब लोगों को पता है कि noun जो होता है वो sentence में verbs के form में भी present होता है. An object can be either a direct object, a noun that receives the action performed by the subject. देखो, एक sentence में एक object जो होता है वो direct object हो सकता है, मतलब वो direct action perform कर रहा है, उसको किसी और के help की जरूरत नहीं, किसी और के through action perform करने के लिए, वो direct action perform कर रहा है, इसीलिए उसको direct object कहा जा रहा है. Whenever you see the direct object, it means जो सेंटेंस का एक्शन है वो डायरेक्टली परफॉर्म किया जा रहा है. ठीक है, एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्ट के साथ साथ वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, मतलब उसको किसी और के थ्रू एक्शन परफॉर्म किया है उसने. एग्जांपल यू कैन सी, गिव दिस बुक टू हर. ठीक है, देखो, बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन हर, ठीक है, बुक इज हियर, द बुक इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट हर इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ओके, चलो, ये तो हमने देखा हाउ नाउन एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ नाउन एक्ट एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट as in the form of complements.
देखो अनदर टाइप ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन का एक दूसरा भी टाइप होता है जिसको कहा जाता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है देख लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, नाउन टीचर इज यूज्ड एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हियर द एग्जाम्पल इज गिवन, राजपाल इज अ टीचर। मतलब राजपाल को ये कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है कि राजपाल टीचर हैं, तो यहाँ पे जो ये टीचर है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, देखो अ टीचर इज व्हाट राजपाल इज, ओके। अ रिलेटेड यूजर्स ऑफ नाउन इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। I now pronounce you husband and wife, ये बोला जाता है कि आज से आप लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो इसका क्या मतलब, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। प्रोनाउंसिंग हस्बैंड एंड वाइफ, इट इज योर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बट क्योंकि यहाँ पे देखो नाम नहीं लिखा है कि ये किसको स्पेसिफिकली हस्बैंड एंड वाइफ प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इट विल बी योर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बट हियर राजपाल इज अ टीचर, यहाँ राजपाल टीचर वो डायरेक्ट है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। चलो, now we are going to see appositive nouns and noun as modifier, okay। appositive noun और noun modifiers क्या होते हैं, let's see। An appositive noun is a noun which immediately follows another noun in order to further define or आइडेंटिफाई इट। देखो एपॉजिटिव नाउन वो नाउन्स होते हैं जो किसी भी नाउन के जस्ट पीछे लगे होते हैं, मतलब एक नाउन के पीछे नाउन, जब एक नाउन के पीछे दूसरा नाउन होता है वही आपका एपॉजिटिव नाउन कहा जाता है, ठीक है। एग्जांपल यू कैन सी, माय ब्रदर माइकल इज 7 years old। यहाँ पे देखो माइकल है, ठीक है, यहाँ पे जो ये माइकल वर्ड है ये भी तो नाउन है, ठीक है, तो ये क्या है, ये एपॉजिटिव नाउन है, क्योंकि यहाँ पे एक नाउन के बाद ये दूसरा नाउन आ रहा है, ठीक है। तो पहला नाउन आपका माई के रूप में जो भी यहाँ पे जिसका भी नाम हो, ठीक है, ये जो माइकल है ये आपका दूसरा नाउन है, ठीक है। जो माइकल है वो आपका एपॉजिटिव नाउन है, क्योंकि इसी से तो इस सेंटेंस का हमको सब्जेक्ट पता चल रहा है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, माइकल है। देखो sometimes noun can be used an adjective as well in some conditions, my dear student। we can also see that nouns can also be used in place of adjectives as well। example you can see, he is a speed demon, okay। here your speed is normally a noun, but here देखो speed क्या normally एक noun है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो एक adjective का काम कर रहा है, ठीक है। ये जो सेंटेंस दिया हुआ he is a speed demon, ठीक है, तो speed क्या है, speed आपका यूजुअली noun है, लेकिन इस सेंटेंस में ये noun की तरह नहीं adjective की तरह बिहेव कर रहा है, okay। so I hope my dear student the concept of appositive and subject object all thing is clear to you all। now we are going to see the next exercise which is based on this topics, okay। तो here हमें क्या करना है, ये जितने भी आपके ये 12 sentences है इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है इन सेंटेंसेस में कि नाउन किस फॉर्म में यूज किया गया है। इन 12 सेंटेंसेस में नाउन या आपका सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ है, या ऑब्जेक्ट के तौर पे, या फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या एपॉजिटिव नाउन के थ्रू यूज हुआ है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें देखना है कि नाउन किस तौर पे इस पूरे के पूरे 12 सेंटेंसेस में यूज हुआ है, ओके। सो फर्स्ट वन इज विराट इज द कैप्टन, ठीक है। तो इस लाइन में विराट क्या है, विराट तो आपका सब्जेक्ट है, सीधी सी बात है, वेरी इजी। तो विराट क्या है, विराट आपका सब्जेक्ट है। सो वेर आई शुड राइट, ओके मैं यहाँ पर लिख रही हूँ विराट क्या है, विराट आपका ये सब्जेक्ट है, ओके। हियर आई एम राइटिंग विराट इज अ सब्जेक्ट, ओके। अब देखो द जज प्रोनाउंस्ड द जजमेंट, ओके। तो जज आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन जजमेंट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। देखो द जज प्रोनाउंस्ड द जजमेंट, ठीक है, तो जज आपका क्या है, सब्जेक्ट है, ओके। और प्रोनाउंस क्या है, जजमेंट है, तो जजमेंट आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कि आपका ये होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, क्या होगा ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बट ये अपने ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट भी तो दे रहा है, सो इट विल बी बिकम योर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। रिमेंबर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहाँ पे है, देख लो ये आप लोग फिर से एक बार, ये देखो राजपाल इज अ टीचर, तो टीचर क्या है आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो ये आपका आएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ओके, ठीक है। अब देखो माई सिस्टर लुक्ड हैप्पी, ठीक है, तो यहाँ पे जो सिस्टर है आपकी वो क्या है, वो आपके सब्जेक्ट है, ठीक है। माई सिस्टर लुक्ड हैप्पी, तो ये आपका होगा, ओके, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो फोर्थ वन यू हैव टू डू, मदर ब्रॉट अस टी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपकी मदर है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट हो जाएगा ये, ठीक है। नाइन्थ वन, दिस इज मायरा द ऑथर ऑफ दिस बुक, ओके। अगेन मायरा क्या है, मायरा आपकी सब्जेक्ट है यहाँ पे, और बुक क्या है, बुक आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन कंप्लीट दिस
exercise. Okay, now we are going to see the exercise number B. Here what we have to do, my dear student, here some sentences are given. Okay, here some sentences are written, but this written sentences have some mistake. Okay, now what we have to do, we have to remove those mistakes and write correct sentences. Let's see. She gave us a valuable advices. Okay, yes, this is wrong. So in what way we are going to rewrite this sentence? See, she gave us a valuable piece of advice. Okay, in this way, she gave us a valuable piece of advice, and not advices. Okay, so in this way we can rewrite this sentence, full stop. Okay, now could I have a few water please? This is absolutely wrong. Okay, could I have some water please? Okay, could I have some water, question mark. Okay, so in this way you can rewrite this sentence. See, so third, fourth and fifth, sixth you all have to do. Okay, so in this way, my dear student, this chapter is finished. Now my dear student, what you have to do, just revise this chapter number 1, which is based on noun, and you have to complete the rest of the sentences. Okay, now I'm going to leave. I'm going to meet with you all in my next class with a new chapter. Till then, you have to take very good care of yourself. Bye.